कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन ने प्रशासन को दिया 22/3/2026 तक का समय। अयोध्या 14 दिसंबर। कृष्णानंद फाउंडेशन सेवा संस्थान ई रिक्शा यूनियन ने प्रेस वार्ता में कहा कि आस्था रथ को बिना रजिस्ट्रेशन की अनुमति देना एक विचारणीय प्रश्न है। आस्था रथ पर मेहरबानी व ई रिक्शा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? एक तरफ आस्था रथ बिना रजिस्ट्रेशन चलने की अनुमति देना गैर संवैधानिक है, साथ जब भारत का कानून समानता का अधिकार देता है तो ई रिक्शा चालक रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, डीएल इंश्योरेंस के साथ साथ रोड टैक्स देने के बावजूद रामपथ पर चलने नहीं दिया जा रहा है। या तो आस्था रथ को बैन किया जाए या तो ई रिक्शा को रामपथ पर बिना रोक टोक के चलने की अनुमति दी जाए, वरना हम 23 मार्च को आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन के संस्थापक मुकुंद माधव त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष विकास सिंह, महानगर संयोजक नारायण दुवे, ई रिक्शा नवयुवक संघ महानगर अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष बबलू खान, उत्कर्ष श्रीवास्तव, स्कंद दास सहित तमाम यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर यूनियन के संस्थापक मुकुंद माधव, कांग्रेस के नेता के द्वारा की गई है, तो हमारा ये कहना है कि हम उनका ना तो विरोध कर रहे हैं और ना ही उनकी आधी अधूरी बात का हम समर्थन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं और उनके सरकार के प्रति कृतज्ञता रखते हुए हम पीड़ित हैं। जैसे एक परिवार से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो अपने पूर्वज से कहता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो हमारे एक तरह से अगर संवैधानिक पद पे देखा जाए तो अभी हमारे मालिक वही हैं। तो हमारी बात जो है वो किसी पार्टी द्वेष के कारण नहीं है। हम प्रताड़ित हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा, हम प्रताड़ित हो रहे हैं ऐसी समस्याओं के द्वारा जो उनके सामने और समाज के सामने रखना नितांत आवश्यक है। अभी आस्था रथ के बारे में एक आरटीआर मांगा गया जिसमें पूछा गया कि वो रजिस्टर्ड हैं या उनका रजिस्ट्रेशन है। बात इस चीज़ की नहीं कि वो रजिस्टर्ड हैं या रजिस्ट्रेशन है उनका या नहीं है। बात इस बात की है कि अयोध्या में आम नागरिक भी हैं, अयोध्या में श्रद्धालु भी आते हैं, अयोध्या में आम जनमानस भी हैं, वो सब लोग हैं। जब किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, किसी गाड़ी का फिटनेस नहीं होगा, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर उससे किसी का एक्सीडेंट होता है, भगवान न करें ऐसा कोई व्यक्ति है जो आस्था रथ से एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा? उस पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो पल्ला झाड़ लेगी कि अमुक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिटनेस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार करेगी या अयोध्या जिला प्रशासन करेगा या जिस विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रहा है उसके द्वारा किया जाएगा? प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी कई मांगे हैं। 3 मांग तो आपके सामने अभी रख रहा हूँ। पहली मांग ये है कि अगर आस्था रथ को आप निरंतर चालू रख रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद फिटनेस अनिवार्य कराएं। फिटनेस अनिवार्य कराने के बाद इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि इन साइड में मोटरयान अधिनियम लागू होता है। आउटसाइड कोई भी वाहन जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, माल ढोने का काम करती है या यात्री ढोने का काम करती है, उनके ऊपर मोटरयान अधिनियम लागू होता है और ये मानक के विपरीत है इनका संचालन करना। मेरी पहली मांग है कि किस व्यक्ति ने इसको जो है या किस विभाग ने, किस अधिकारी ने इसको जो है चालू कराया है, उसको अपना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर कोई हादसा होता हो लगातार राम रथ पे आस्था रथ के द्वारा एक्सीडेंट हुए हैं, उस पर कितनी कार्रवाई है ये भी बताए प्रशासन। नंबर 1, आस्था रथ के लिए रूट भी निर्धारित किया गया, लेकिन अब देखा जाता है कि आस्था रथ जो गलियों में घूमते हैं। पहली बात तो जो ड्राइवर चला रहे हैं उनको रूट शायद खुद ही ना पता हो। अगर पता हो रहा है तो रंगबाजी कर रहे हैं। रंगबाजी के बाद वो
एक ही चीज़ नहीं कर रहे हैं कि कहीं से भी रूट निर्धारित कर रहे हैं। पहले जब हमें प्रेस के माध्यम से ये पता चला था कि लता चौक से और श्री राम अस्पताल तक आस्था रथ जाएगा, लेकिन आज आस्था रथ छोटी छावनी जा रहा है, आज आस्था रथ भरत कुंड जा रहा है, आज आस्था रथ हर गलियों में स्टैंड बनाकर रखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, रोड टैक्स देने वाले ई रिक्शा चालक हैं, उनसे रोड टैक्स लिया जाता है। वो भी रिक्शा में उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जब सबसे पहले उनको रिक्शा दिया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में पहला रिक्शा दिया गया था, तो जो 3 पहिए का रिक्शा होता था साइकिल वाला, उन्हीं लोगों को ही दिया गया था। बाद में उसको जो है अपने मोटरयान के अधिनियम के अंतर्गत ले आए, लेकिन आस्था रथ को नहीं ला रहे हो। गोल्फ कार्ट का काम एयरपोर्ट के अंदर होता है, कंपनियों के अंदर होता है, और अगर ये सुविधा राम मंदिर के चेक पोस्ट के अंदर होती तो हम इसका समर्थन करते। ये सड़क पर चल रहे हैं, जो रोड टैक्स दे रहा है उसको रामपथ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो रोड टैक्स नहीं दे रहा है वो रामपथ पर अलाउ कर दिया गया है। नंबर 1 बात, अगर आप आस्था रथ को बंद नहीं करते हो, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द कि आप किसी भी प्रेम में, किसी भी दबाव में आस्था रथ को निरंतर जारी रखना चाहते हो। तो मेरी मांग है, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते हमारे भी मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार है, और समानता के अंतर्गत आपको ई रिक्शा को रामपथ पर निरंतर जारी करना पड़ेगा। ये सही बात। अगर आप एक पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, तो आपको आस्था रथ के साथ साथ ई रिक्शा को भी रामपथ पर चलने की अनुमति देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो हम ये कहते हैं ई रिक्शा आस्था रथ को भी प्रतिबंधित कर दीजिए। आस्था रथ में ये भी देखा जाता है किराए के विषय को लेकर के उसमें भी धांधलेबाजी होती है। हम इस संबंध में नहीं कुछ कहेंगे। वो किराए में धांधलेबाजी करते हैं, वो फ़ोन लगाकर एक हाथ से स्टीयरिंग चलाकर गाड़ी चलाते हैं। तो जब इस पर प्रशासन मूक है, आंख बंद किए हुए है, तो मैं इनके रेट सूची पे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं या मेरे द्वारा जो नियम के विपरीत व्यक्ति है उसको हम चलने की अनुमति नहीं चाहते हैं। नंबर एक मामला ये भी सामने आया है, पता चला कि इनका चलने का कोई नियमावली नहीं है। ये कोई नियमावली ही नहीं है, ITR के जरिए खुलासा हुआ। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है कि अंधे नगरी चौपट राजा। जब कोई आते हैं आपके पास जब कोई नियमावली नहीं है तो जैसे हमारे लिए नियमावली आप लागू कर दिए हैं। ई रिक्शा साथियों के लिए, ई रिक्शा चालकों के लिए आप जोन 1 लाए, जोन 2 लाए, फिर उसके बाद इंश्योरेंस लाओ, फिटनेस लाओ, हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो प्रशासन को चाहिए कि इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। आपने कोतवाली भी गए थे, सीओ के पास गए थे, क्या प्रक्रिया निकली उस पर? सीओ साहब के पास की जो प्रक्रिया, मंगलवार को हम पुनः जा रहे हैं, उनको 528 लोगों की सूची तैयार हो गई है। उसके बाद उस विषय में हम अलग बात करेंगे। अभी जो हमारा विषय है वो केवल आस्था रथ के बारे में है। रही दूसरी बात, प्रशासन को अल्टीमेटम देता हूँ, चूँकि 27 तारीख को ये रामोत्सव का जो है द्वितीय वर्षगांठ आ रही है, इसलिए हम प्रशासन में अड़ंगा नहीं डालेंगे। जनवरी माघ मेला आ जाएगा जो फरवरी तक चलेगा। मैं प्रशासन को शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर अर्थात 22 मार्च तक का टाइम दे रहा हूँ। 23 मार्च को 1500 ई रिक्शा चालक, स्थानीय नागरिकों और नवयुवकों की टोली के साथ जहाँ पर हूँ इसी जगह से संकल्पित होते हुए पदयात्रा निकालूंगा। हमारी प्रशासन से 3 ही मांग है, आस्था रथ को बंद करें या आस्था रथ को ई रिक्शा की तरह पूरे कागजात के साथ मंजूर करें, और अथवा तीसरा है कि जैसे आस्था रथ निरंतर चल रहा है वैसे ई रिक्शा को चालू कर दिया जाए। हमारी 3 मांग है। अगर ये नहीं मानते हैं तो 23 मार्च को कूच करूंगा। ज़रूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के लिए भी तैयार हूँ। कहीं बात कटेगी नहीं किसी भी तरीके से।